बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीरियल पोर्ट बॉड रेट रजिस्टर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये SPBRG स्टैंड्स फॉर सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेटर। ये एक रजिस्टर है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है PIC18F माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, जो हमें बताता है कि किस बॉड रेट के साथ हम लोग कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये कुछ बॉड रेट आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। ये बॉड रेट हमारे पास हैं जो हमारे जो सिस्टम है, हमारा PC है, उसके अंदर ये बॉड रेट सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमारा अगर माइक्रो कंट्रोलर को हम लोगों ने कम्युनिकेट करवाना है अपने PC के साथ, तो हमारे पास 1200 बिट्स पर सेकंड पे हम इसकी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। 2400 बिट्स पर सेकंड के साथ 4800 बिट्स, 9600 बिट्स पर सेकंड, 19200 बिट्स पर सेकंड, 38400 बिट्स पर सेकंड, 57600 बिट्स पर सेकंड, और उसके अलावा 11520 बिट्स पर सेकंड पे हम लोग कम्युनिकेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अब ये वाली जो बॉड रेट है, ये सारे के सारे लो बॉड रेट है। हमारा PIC18F माइक्रो कंट्रोलर लो बॉड रेट पे भी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकता है और हाई बॉड रेट पे भी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकता है। तो अगर हम लोगों ने 1200 बॉड रेट के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है, तो माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग उसको कैसे बताएंगे कि आप लोगों ने 1200 बिट्स पर सेकंड के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है। क्योंकि अब 1200 तो हम लोग वर्किंग रजिस्टर में रख नहीं सकते। वर्किंग रजिस्टर में मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों की 8 बिट की 255 आप लोग पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई वैल्यू की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो हम लोग सीरियल पोर्ट बॉड रेट रजिस्टर के अंदर पुट करेंगे। SPBRG रजिस्टर जो है, अगर आप बुक में देखेंगे इसमें आप लोगों को एक टाइपिंग मिस्टेक मिलेगी, SPBGR लिखा हुआ होगा, तो ये आप करेक्शन कर लें। ये सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेटर रजिस्टर है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं कि हमें क्या वैल्यू पुट करेंगे जिससे माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि उसने 1200 बिट्स पर सेकंड पे कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है या 11520 बिट्स पर सेकंड पे कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है। तो हम लोग ये फार्मूला देख लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग इस रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास डिजायर्ड बॉड रेट, DBR स्टैंड्स फॉर डिजायर्ड बॉड रेट, इक्वल्स टू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, जो भी हम लोग ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 64 इंटू एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले ये x यहाँ पे क्या है, x हमारे पास जो है ये ही हमारे पास क्या है, सीरियल पोर्ट बॉड रेट रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास है ये। तो जो भी यहाँ से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग सीरियल पोर्ट बॉड रेट रजिस्टर में पुट करेंगे। उससे माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि उसने प्रोग्रामिंग जो करनी है वो किस बॉड रेट के लिए करनी है। ठीक है, और इधर एक और चीज़ है आपके पास कि ये 64 हमारे पास जो है ये क्या है, 60 हम लोग तो हमेशा ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 4 करते होते हैं। तो 64 कैसे आ गया हमारे पास, स्टैंडर्ड है यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, USART। ये सपोर्ट करता है PIC18F। अब यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर ये कहता है कि आपके पास ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो है, हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग किस पे डिवाइड करते हैं, 4 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन की फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जबकि हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड है ये कहता है कि आपके पास जो एक इंस्ट्रक्शन की फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको आपने फर्दर डिवाइड करना है 16 पे। फर्दर डिवीजन जो 16 पे परफॉर्म करता है, इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में 64 आ रहा है, क्योंकि 4 इंटू 16 हमारे पास क्या आता है, 64 आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास 64 इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब अगर हमारे पास ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज की अगर यूज कर रहे हैं, तो क्रिस्टल हमारे पास अवेलेबल है 10 मेगाहर्ट्ज का, और हम लोग कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं 9600 बॉर्ड के साथ। 9600 हमारे पास क्या है, बॉर्ड रेट है, या हम लोग इसको बिट रेट कहें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास बॉर्ड रेट है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। हम लोग अब यहाँ से सीरियल पोर्ट बॉर्ड रेट रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे डिजायर्ड बॉर्ड रेट की वैल्यू पुट कर देंगे 9600, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, डिवाइडेड बाय 64 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाती है। ये डेसिमल में आ रही है,
अगर हम लोग इसकी क्रॉसपॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एफ आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 15 मूव करें सीरियल पोर्ट बॉड रेट रजिस्टर के अंदर, या आप लोग 0FH वैल्यू मूव करें सीरियल पोर्ट बॉड रेट रजिस्टर के अंदर, तो माइक्रो कंट्रोलर जो सीरियली डाटा ट्रांसमिट करेगा वो 9600 बिट्स पर सेकंड के साथ अपना डाटा ट्रांसमिट कर लेगा। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है। हम लोग हर तकरीबन जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे और अपनी ये इस रजिस्टर को हम लोग यूज़ करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।